Hello बच्चों, let's read this question. The question says in 1910, mango buff, a lump of earth, chilies and arrows began circulating between villages of बस्तार. गिव रीजन. तो क्वेश्चन पूछा है कि 1910 के अंदर कैसे जो मैंगो बर्फ थे और लंप ऑफ अर्थ, चिलीज एंड एरो जो थे वो सबसे ज्यादा बस्तार के लोगों में सर्कुलेट हो रहे थे, है ना. तो देखो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ ये मैंगो बर्फ. देखो मैंगो बर्फ का मतलब होता है आम की टहनियाँ और लंप ऑफ अर्थ का मतलब है यहाँ पर सॉइल से, है ना, मुट्ठी भर सॉइल से आप कह सकते हो. चिलीज का मतलब मिर्ची और एरोस का मतलब होता है तीर. तो बोला हुआ है कि कैसे ये जो सारी चीजें थी ना ये क्यों जो बस्तार के लोग थे उनके बीच में सर्कुलेट हो रही थी. तो उसको जानने से पहले हम अपने की कंसेप्ट के बारे में जानते हैं और की कंसेप्ट में आज हम पढ़ेंगे बस्तार रिबेलियन के बारे में. देखो बस्तार रिबेलियन क्या था. इट वाज एन आदिवासी रिबेलियन इन 1910 अगेंस्ट ब्रिटिश राज इन प्रिंसली स्टेट ऑफ बस्तार. देखो ये क्या था, एक आदिवासी रिबेलियन था जो कि कब हुआ 1910 के अंदर. किसके अगेंस्ट में हुआ था, ब्रिटिश राज के अगेंस्ट में. और ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था बस्तार के प्रिंसली स्टेट में. अब इसको किसके द्वारा लीड किया गया था बस्तार रिबेलियन को. इट वॉज लेड बाय गुंडा धूर, अ ट्राइबल लीडर. ये किसके द्वारा लीड किया गया था, लेड किया गया था ट्राइबल लीडर के द्वारा, जो कि क्या थे, सबसे प्रोमिनेंट लीडर थे जिनका नाम था गुंडा धूर. अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था कि 1910 के अंदर मैंगो बर्फ, अ लंप ऑफ अर्थ, चिलीज, एरोस ये क्यों सर्कुलेट होते थे बस्तार के लोगों के बीच में. तो देखो लिखा है ना इसका रीजन. दीज वर एक्चुअली मैसेजेस इनवाइटिंग विलेजर्स टू रेबल अगेंस्ट द ब्रिटिश. ये क्या थे, ये एक तरह से मैसेजेस थे जो कि किसको भेजे जाते थे, विलेजर्स को. और ये आपस के लोग ही सर्कुलेट करते थे एक दूसरे में. और ये क्यों करते थे, और ये लोगों को एज अ मैसेज देते थे कि हमें क्या करना है, हमें ब्रिटिशरों के खिलाफ रिवॉल्ट करना है ना, ब्रिटिशों के अगेंस्ट क्या करना है, रेबल लेना है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.